नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं बाबा ठरकी, बाबा मसानी या क्या क्या कहें। ये ऐसा बाबा जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विनोद कश्यप नाम है। कई महिलाओं से बलात्कार का आरोप। ये अजीब अजीब बाबा पैदा हो रहे हैं। कभी गोलगप्पे खिलाने वाले बाबा पैदा हो जाते हैं। अभी एक और बाबा की जिक्र हो रहा है दिल्ली गोलगप्पे वाले, पंखा पकड़ लेने वाले, में। इच्छाधारी, हम्म, सांप वाले, नाग वाले, तमाम तरह के बाबा। हम्म, ये जो बाबा है इसका नाम विनोद कश्यप है और द्वारका में इसको गिरफ्तार किया गया है, द्वारका ज़िले की पुलिस ने। इसके बारे में बताया जाता है कि पहले एक महिला इसके पास गई थी और इसने कहा कि तुम्हारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी और आश्रम में आया जाया करो। और एक बार जब वो अकेली गई पति के बगैर तो उसके साथ इसने छेड़खानी की और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। तो उसने फिर जब शिकायत की तो पुलिस ने जांच शुरू की और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो चिराग एक एक करके 4-5 महिलाएं सामने आईं और जिन्होंने ये बोला कि इसने सिर्फ एक महिला के साथ नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाओं के साथ इस तरह से कृत्य किया है और वो एक सीरियल ऑफेंडर है। कई इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, महिलाओं के साथ रेप करना, छेड़खानी का करना, उनको परेशान करना, उनको सताना, जैसी ब्लैकमेलिंग तक के आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं, पैसे लेना ब्लैकमेल करके। तो उसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। आप अगर ध्यान से देखें या हमारे दर्शक भी देखें तो बाकायदा इसका अपना एक यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें तरह तरह का ये बहरूपिया भेष बदल के कभी महिला बन जाएगा, कभी वो घूंघट डाल लेगा, कभी तिलक का धारण कर लेगा। तो इस तरीके से अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है और अपने आप को मसानी के नाम से मशहूर कर रखा था इसने। लोगों को मसानी बाबा के नाम से जाना जाता था। बाद में पता चला कि ये तो क्रिमिनल है और इस तरह की अपराध कर रहा है, तो दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई सारे वहाँ जो श्रद्धालु जाते हैं, कैसे विश्वास कर लेते हैं ऐसे ढोंगी बाबा पर, जो पता है कि भाई फ्रॉड है, जो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो खुद ही इतनी प्रॉब्लम में है। उसकी अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, कभी डॉक्टर के यहाँ काम किया करता था, यानी 4-5 साल अस्पताल में काम किया। उसके बाद पता नहीं क्या हाँ, विचार आया कभी कि चलो बाबा बन मान जाते हैं। लीजिए कि एक फर्जी टाइप का कंपाउंडर बाबा। दरअसल चिराग है क्या, हमारे देश में अंधविश्वासी लोग बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह हैं, हर धर्म में हैं, हर संप्रदाय में हैं और उन्हें लगता है कि हाँ हम यहाँ से परेशान हैं तो हमें यहाँ सहारा मिल जाएगा। लेकिन ये ऐसा कड़वा सच है कि हर जगह ऐसा नहीं होता। आपको पूजा करनी है, आपको दर्शन करने हैं। आप खूबसूरत बड़े बड़े कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़े बड़े मंदिर हैं, धर्मस्थल हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, दर्शन करिए। हाँ, और बहुत सारे ऐसे बाबा हैं या बहुत सारे ऋषि मुनि भी हैं आज भी हमारे, लेकिन वो इस तरीके से ढोंग पाखंड नहीं करते। उनके तपस्या करनी होती है तो वो बहुत अलग अलग जगहों पे जाके ऋषिकेश में कहीं, अल्मोड़ा में कहीं, ऊपर गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे इस तरीके से नाच गाना अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे होते। तो चिराग कहने का मतलब ये है कि आपको खुद पहचानना होगा कि भाई वो किस तरीके की हरकत कर रहा है। क्या उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है, क्या वो कोई ऐसी बात बोल सकता है या कर सकता है, या कोई धर्म की अच्छी बातें बता भी रहा है, उसको आता है, ज्ञान है कि नहीं है। हाँ, सही बात है। मैंने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया पर कई सारे धार्मिक गुरु जरूर आ गए हैं, कई तो मोटिवेशनल स्पीकर भी आ गए हैं, जया किशोरी से लेकर तमाम लोग आ गए हैं। वो कोई बुरी बात नहीं बताते, वो अच्छी बात आपको बता रहे होते हैं, लेकिन वो एक चैनल के माध्यम से बता रहे हैं आपको। वो कोई, अगर आप उनको बुला भी रहे हैं तो अपनी फीस ले रहे हैं। वो तो ओपनली बोलते हैं। अब चाहे आप बाबा बागेश्वर की बात कर लो, बिल्कुल ओपनली उनका चल रहा है जो भी दरबार है, और चाहे जया किशोरी की बात कर लो, चाहे और बाबा, एक मैं देख रहा था मथुरा के एक बाबा हैं, वो बड़े फेमस हैं, तो वो अपना बोलते हैं। बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह का अगर पाखंड करेंगे तो नेचुरली कई सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल ज़ाहिर है। देखिए, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे, मथुरा में हैं, वृंदावन में हैं, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और वो अपने प्रवचन, अपने दरबार में उनके लोग आते हैं, उनसे सुनते हैं, चले जाते हैं। और वो अलग से ये नहीं कहते कि महिला को हमारे पास रुक जाए, ठहर जाए, हमसे अलग से ज्ञान ले आके। तो जाहिर सी बात है, उनके अपने चैनल्स चल रहे हैं जिस पे वो लाइव अपने उनके सत्संग होते हैं, लोग उसमें शामिल होते हैं, सुनते हैं। तो अच्छा, आप फिर इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे अपने दोस्तों को, दर्शकों को, कि इस बात का एक मैसेज ज़रूर अपने आसपास फैलाइए कि भाई आप जिसके पास जा रहे हैं आप उसको समझ तो लो।
कि उसको ज्ञान है कि नहीं है किसी धर्म का, कि वो आपको सिर्फ माथे पे तिलक लगा के और जटा अपनी धारण करके और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके परिवार को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी घर की बहू बेटियों के साथ रेप और बलात्कार, ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं कारित कर रहा है। बिल्कुल सही कहा हैदर भाई ने। इस बाबा का तो इलाज दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। ऐसे अभी भी कई बाबा हैं और दर्शकों आपको भी नज़र में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कई बाबा जो है वो सारे ढोंगी होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं, हैदर भाई भी बता रहे हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर भी अच्छे होते हैं। तो आपको चुनना है कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक है। सही चुनाव आप करेंगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, अदरवाइज़ तो इस तरह का पाखंड जो है वो चारों तरफ फैला ही हुआ है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।